লোন নেওয়া সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে। हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, एक तरफ मिडिल क्लास पेट्रोल के दाम सुनकर बेहोश हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ सयाने लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये लीटर भी कर दो भाई, हमें तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उधर वीआईपी साहब इकोनॉमी क्लास में सफर करने का पीआर स्टंट करके पुणे की सड़कों पर गाड़ियों का पूरा काफिला लेकर घूम रहे हैं दोस्तों। और हद तो तब हो गई जब लखनऊ में हमारे देश का भविष्य यानी शिक्षक भर्ती के छात्र तपती धूप में अपनी नौकरी के लिए रेंगने को मजबूर है। क्या हमारा सिस्टम सच में इतना बेकार हो चुका है या फिर हम सब एक बड़े पॉलिटिकल शो के एक्स्ट्राज बन चुके हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में देश दुनिया की 7 ऐसी ही हैरान करने वाली खबरों के पीछे का सच डिकोड करेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं देश के वीआईपी नेताओं की शानदार सादगी से। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की सादगी वाली अपील को फॉलो करते हुए दिखाया गया था। पीआर वाली खबरों में दावा हुआ कि देखिए सीएम साहब कितने डाउन टू अर्थ हैं, इकोनॉमी क्लास में फ्लाइट का सफर कर रहे हैं और 2 व्हीलर चला रहे हैं। वाह भाई वाह, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू 17 मई 2026 को पुणे की सड़कों पर देखने को मिला। एक आम नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे से 78 सेकंड का एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में क्या था, सीएम साहब की सादगी वाली बातों को धुआं उड़ाती हुई एसयूवी कारों, पुलिस की गाड़ियों और सरकारी सुरक्षा वाहनों का एक अंतहीन काफिला। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा फ्यूल सेविंग फॉर्मूला है। और इस वीआईपी कल्चर के बीच हमारे देश की आम जनता की मासूमियत देखिए दोस्तों। गुजरात के एक पेट्रोल पंप से बीबीसी का 19 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आया है। वहां एक महाशय टूटे फूटे हेलमेट में बाइक पर पेट्रोल भराते हुए बड़े जोश में कह रहे हैं कि अरे भाई, मोदी जी के राज में पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाए तो भी हमें कोई टेंशन नहीं। 500 रुपये बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो, खर्चा जैसे निकलता चलता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। इंटरनेट की जनता अब इस मासूम भाई साहब के मजे ले रही है। लोग कह रहे हैं कि इनके लिए सरकार को एक स्पेशल पेट्रोल पंप खोल देना चाहिए जहां इनसे सच में 500 रुपये लीटर ही वसूला जाए। आखिर इनकी श्रद्धा का सम्मान भी तो होना चाहिए। अब जब पेट्रोल की बात निकली है तो थोड़ा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। भारत में पेट्रोल के दाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से एक तगड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक बड़ा तंज कसा जा रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई है कि अगर अमेरिका कहेगा तो हम तेल खरीदेंगे और अगर वो मना कर देगा तो हम सीधा पैर पीछे खींच लेंगे। दरअसल एबीपी लाइव के एक ग्राफिक के साथ ये बात वायरल हो रही है कि अमेरिका ने भारत को रशियन ऑयल खरीदने की जो छूट दी थी वो अब खत्म होने की कगार पर है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सच में अमेरिका के दबाव में आ जाएगा? क्योंकि अगर रशियन ऑयल मिलना बंद हो गया या कम हुआ तो देश में महंगाई का क्या आलम होगा, इसकी कल्पना आप खुद भी नहीं कर सकते। इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो का सीधा असर हमारी करेंसी पर भी दिख रहा है। कल तक जो लोग पाकिस्तान की बदहाली पर जोक्स बना रहे थे उनके लिए एक रियलिटी चेक है। साल 2025 में भारत के 1 रुपए के मुकाबले पाकिस्तान के 3.28 रुपए हुआ करते थे, लेकिन आज मई 2026 में पाकिस्तान का 2.90 हमारे 1 रुपए के बराबर हो गया है। यानी हमारी करेंसी की हालत इस समय पड़ोसी देश से भी ज्यादा नाजुक मोड में आ गई है। ये वो कड़वा सच है जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे छुपा दिया जाता है। करेंसी और आर्थिक तंगी का असली दर्द क्या होता है ये आपके पश्चिम बंगाल की इस खबर से समझ आएगा आपको। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की एक हिंदू महिला का बेहद इमोशनल इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस महिला ने रोते हुए बताया कि उसने बकरीद के मौके पर मुस्लिमों को बेचने के लिए 5 लाख रुपए का कर्ज लेकर गायों का पालन पोषण किया था, लेकिन बीजेपी की काउ प्रोटेक्शन और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पॉलिसियों की वजह से अब वो इन जानवरों का व्यापार नहीं कर पा रही है और कर्ज के दलदल में डूबने की कगार पर है। আমার 5 লাখ টাকা লোন নেওয়া সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে, এসে বলছে লোন শোধ করো। আমি কি করে করব? চলো আমার বাড়িতে কি অবস্থা। শুভেন্দু অধিকারী এসে তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে হিন্দু ধর্মতে সবকিছু তো নষ্ট করে দিচ্ছে। महिला ने हताशा में यहां तक कह दिया कि बीजेपी हमें मुस्लिमों से व्यापार करने से क्यों रोक रही है? अगर ऐसा ही करना है तो हमें जहर दे दो। इस मुद्दे ने इंटरनेट को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक सच्चा हिंदू गाय को काटने के लिए नहीं बेच सकता और वो इस सरकारी सख्ती की तारीफ कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे गरीबों की रोजी रोटी पर सीधा हमला मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये क्रॉस कम्युनिटी ट्रेड सदियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहा है, लेकिन आज ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है दोस्तों। जब राजनीति और सिस्टम आम इंसान पर हावी हो जाता है तो देश के युवाओं का क्या हाल होता है, इसकी बानगी लखनऊ से आई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मशहूर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के ओबीसी और दलित अभ्यर्थी पिछले कई सालों से आरक्षण में हुई गड़बड़ी के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं। 18 मई 2026 को लखनऊ की सड़कों पर बेहद दिल दहला देने वाले नजारे सामने आए दोस्तों। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम किस पिछड़े और गरीब समाज के आते हैं। हम लोग हार चुके हैं। इस चिलचिलाती भीषण गर्मी में जब डामर की सड़कें आग उगल रही थी, ये पढ़े लिखे नौजवान नौकरी और न्याय की भीख मांगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास की तरफ पेट के बल रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजरने वाले हर इंसान की रूह कांप गई दोस्तों। लेकिन हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या था? मौके पर मौजूद पुलिस बल ने इन प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया, बसों में भरा और धरना स्थल यानी इको गार्डन भेज दिया। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई है और देश के युवा सिर्फ आश्वासन के सहारे सड़कों पर घिसटने को मजबूर है। जब युवाओं को सही समय पर सही दिशा और रोजगार नहीं मिलता तो समाज में फ्रस्ट्रेशन किस कदर बढ़ जाती है, इसका अंदाजा आप उत्तराखंड की इस अजीबोगरीब घटना से लगा सकते हैं दोस्तों। हरिद्वार में एक शख्स जिसका नाम सोहान सिंह रावत बताया जा रहा है, उसने सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन घुमा दिया और पूरे हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मुस्तैदी दिखाई और आरोपी सोहान सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि ये धमकी फर्जी निकली, लेकिन ये घटना दिखाती है कि समाज में मानसिक अस्थिरता और कानून का खौफ किस हद तक कम होता जा रहा है दोस्तों। दोस्तों आज की इन तमाम खबरों को जोड़कर अगर आप देखें तो तस्वीर साफ है। एक तरफ पीआर स्टंट और कागजी सादगी है तो दूसरी तरफ हकीकत की तपती सड़क पर रेंगता हुआ हमारा बेरोजगार युवा। एक तरफ 500 रुपए लीटर पेट्रोल को भी सहने को तैयार अंधी आस्था है तो दूसरी तरफ 5 लाख रुपए के कर्ज के नीचे दबकर जहर मांगने को मजबूर एक बेबस ग्रामीण महिला है। हमें सोचना होगा कि एक समाज के तौर पर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सिर्फ हेडलाइन और बयानों से खुश होते रहेंगे या जमीनी हकीकत को बदलने के लिए सवाल भी पूछेंगे? आज का हमारा सवाल आपसे यही है, आपके हिसाब से नेताओं के इस वीआईपी कल्चर और पीआर स्टंट को रोकने के लिए जनता को क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।